दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने कल भी एक वीडियो बनाया था। कल से आप लोगों का 5th क्लास का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। कल भी हमने एक वीडियो बनाया था जो सब्जेक्ट था इंग्लिश का। आज हम उसी के गणित सब्जेक्ट के करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम से आया हुआ है, वर्कशीट है और ये कक्षा 5 के लिए है और विषय है इसका टॉपिक लंबाई मापन और उसकी इकाई जानना। तो पहला क्वेश्चन है, इन वस्तुओं को उनकी मापी जाने वाली इकाई से मिलान करें। उन वस्तुओं को मिलान करना है जो इससे सही मिलान है। चलो हम मिलान करते हैं। पहले में आपको दिख रहा होगा, ये देखो मैं दिखाता हूँ। ये पेंसिल है, इसको किससे मिलान करेंगे? पेंसिल किससे मापी जाती है? मीटर से, सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर से किलोमीटर या मीटर से? हम मापते हैं सेंटीमीटर से। ओके। और रोड को किस चीज़ से नापते हैं? अब जाते हैं तो कोई कहता है 1 किलोमीटर और दूर है या पास है, तो इसके लिए 1 किलोमीटर लगेगा रोड के लिए। और कार के लिए मीटर, हाउस के लिए मीटर और किताब के लिए सेंटीमीटर। मिला लीजिएगा बढ़िया से, सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, दी गई लंबाई की तुलना करके रिक्त स्थान में बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाए। हमको ये चिन्ह लगाना है। चलो हम लगाते हैं। तो 100 सेंटी और 99 सेंटीमीटर कौन सा बड़ा है? ये तो 100 बड़ा होगा। इसको इधर से कर देते हैं। अब आगे करते हैं। और 90 मीटर और 1 किलोमीटर कौन सा बड़ा है? आप एक पे मत जाइएगा। ये 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो ये 900 होता है। 100 मीटर कम है तो कौन सा होगा? 1 किलोमीटर ज़्यादा होगा। और आगे करते हैं, बढ़िया से कर लीजिएगा, छूटे ना कोई क्वेश्चन। Hmm. 19 मीटर एंड 71 मीटर कौन सा बड़ा है? 71 मीटर, 91 मीटर। 1 मीटर या 90 सेंटीमीटर कौन बड़ा है? 1 मीटर। आपको बताया था कि 1 किलोमीटर या 1 मीटर बराबर 71 है, 1000 मीटर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके लिए ए बड़ा होगा, 1 मीटर। ठीक है, अब आगे करते हैं। 100 किलोमीटर एंड 101 मीटर, दोनों तो किलोमीटर में है। पहले तो आपको देखना किस चीज़ में लिखा, किलोमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में। तो ये दोनों किलोमीटर में, तो ये 100 है, ये 101 है, तो यहाँ पे होगा बड़ा 101 मीटर। 98 सेंटीमीटर या 89 सेंटीमीटर, ये भी दोनों सेंटीमीटर में है, तो कौन सा बड़ा होगा? 98 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई वस्तुओं को मापने के किस इकाई का प्रयोग सही उत्तर पर सही
सही का चिन्ह लगाएं। सही का चिन्ह लगाना आपको। वस्तुओं का नाम सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। पहला है कक्षा की लंबाई। कक्षा की लंबाई किस चीज़ से मापेंगे? मीटर से, किलोमीटर से, सेंटीमीटर से। यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। हम इसको चलो करते हैं। 1 मिनट रुकिए। कक्षा की लंबाई को हम सेंटीमीटर में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है, इसको हम टिक लगा देते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। घर की लंबाई। घर की लंबाई किससे मापेंगे? ये भी सेंटीमीटर से ही नापेंगे। इसको भी कर देते हैं। सेंटीमीटर, यहाँ पे टिक लगा लेगा बढ़िया से। ये मैंने थोड़ा हिस्सा बन गया, सही से बना देता हूँ। अब बन गया, ठीक है। और उंगली की लंबाई किससे मापेंगे? ये भी सेंटीमीटर से मापेंगे उंगली की लंबाई। दरवाजे की लंबाई, ये भी सेंटीमीटर से। घर की स्कूल की दूरी, घर से स्कूल की दूरी, मेरा घर है यहाँ पे और आपको कहीं जा, तो किससे मापेंगे? मीटर से। यहाँ पे फिर आप मीटर के सामने, मीटर के बॉक्स में और घर की दूरी के सामने यहाँ पे टिक लगाइए। यहाँ पे लगाए, ऊपर में लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। और एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, अगर एक शहर यहाँ पे है और दूसरे शहर में जाना है तो आपको किससे मापेंगे? किलोमीटर से। यहाँ पे आपको लगेगा किलोमीटर। किलोमीटर में, और जब भी लगाए उसके सामने लगाएं तो 6 का है। यहाँ पे सीखते हैं ये रहा, इस लाइन में यहाँ पे लगाएं स्कूल की दूरी किलोमीटर से। आप टिक लगा लीजिएगा बढ़िया से। आगे करते हैं। तुम्हारी लंबाई हम किस चीज़ से मापेंगे? मीटर से तो माप नहीं सकते हम, इतने बड़े तो हैं नहीं, तो हम सेंटीमीटर से मापेंगे। तो यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। 1 मिनट बढ़िया से मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आप सेंटीमीटर से कर लीजिएगा। ओके, अब आगे करते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको कर लिया था, आप इसको करिएगा। और तुम अपने बैग की लंबाई ये भी सेंटीमीटर से मापेंगे। पानी की टंकी मीटर से, टंकी मीटर से माप सकते हैं। अब बताइए, नहीं माप सकते हैं ना, तो ये भी होगा सेंटीमीटर से। हो गया 9th। और 10th है, पैर की लंबाई हम मापेंगे मीटर से। पैर की लंबाई किससे मापेंगे? मीटर से। तो यहाँ पे मीटर पे टिक लगा दीजिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। आप तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है रिक्त स्थान भरो। मीना की कुत्ते की लंबाई। तो कुत्ते की लंबाई किससे होती है? मीटर से, किलोमीटर से, सेंटीमीटर से। तो पहला है
मीना के कुत्ते की लंबाई 50 है, तो किससे सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर? हम लगाएंगे सेंटीमीटर से, लगाएंगे सेंटीमीटर से। अगला, दिल्ली की आगरा की दूरी 300 मीटर, मीटर में लगेगा या किलोमीटर? यहाँ पे लगेगा आपका किलोमीटर पे लगेगा। यहाँ से ऐसे टिक लग जाएगा किलोमीटर पे, यहाँ पे किलोमीटर पे है, ठीक है। खेल के मैदान की लंबाई मीटर से मापेंगे, सेंटीमीटर किलोमीटर, आप मीटर से आप यहाँ पे मीटर से मापेंगे। मोबाइल की लंबाई सेंटीमीटर, मीटर से, सेंटीमीटर से तो नाप नहीं सकते, यहाँ पे सेंटीमीटर। और घर की खिड़की की लंबाई, जो हमारे घर की खिड़की है वो मीटर से, किलोमीटर से या सेंटीमीटर? हम सेंटीमीटर से ही लगाएंगे क्योंकि हमारा, ठीक है। बस सारे क्वेश्चन हो गए, अब आगे करते हैं। कौन सा क्वेश्चन दे रखे हैं? ये सीखते हैं जीवन कौशल मुद्दा, ये भी कक्षा 5 के लिए। इसमें लिखा है मुद्दा, ये वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है। ये पैसा है, कागज़ या सिक्के के रूप में, आमतौर पर एक सरकारी द्वारा जारी किया गया है और आमतौर पर भुगतान के तरीके में इसके अंकित मूल्य का आविष्कार किया जाता है। भारतीय मुद्रों का नाम क्या है? भारतीय मुद्रों का नाम रुपया है। यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे, ये हो गया आपका भारत मुद्रे का रुपया। भारतीय मुद्रों का चिन्ह यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, अशोक, ये हो गया अशोक, अदस त, वहाँ पे बिंदु लगाना है, भ स्तंभ, अशोक स्तंभ होता है भारत। अब आगे करते हैं। भारतीय मुद्रों में कितने प्रकार के होते हैं? भारतीय मुद्रों कितने प्रकार के होते हैं बताइए? कितने प्रकार के होते हैं बताइए? यहाँ पे 4 प्रकार की होती है। यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, चार प्रकार के होते, लिख दिया, आप भी लिख देगा। अब आगे करते हैं। क्या क्वेश्चन? भारतीय मुद्रों के विभिन्न नोटों का प्रयोग करके 1985 रुपये बनाए और नीचे दिए गए स्थान में उपयोग किए गए नोटों का विवरण दे। चलिए हम करते हैं। चलो हम नोटों को बनाते हैं। 2000 के कितने नोट? 2000 के 2 नोट। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2000 के 2 नोट, तो कितने हो जाएंगे? 4000, 4000 हो गया। अब आगे करते हैं। ₹100 के ये 200 हैं। 200 के कितने नोट? 200 के 1 नोट। 200 के 1 नोट, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने लिखेंगे? 2। इतना आप समझदार हैं, कर लेंगे बढ़िया से। 200 हो गया। अब आगे हम करते हैं 50 के कितने नोट? 50 के कितने नोट? 50 के भी 1 नोट, तो यहाँ पे हो गया 50। और 10 के ये भी 1 नोट। अब आगे करते हैं।
500 के कितने नोट? 500 के 2 नोट। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1000 1000, ठीक है। 1000, 100 के 2 नोट, 100 के 2 नोट यहाँ पे हो जाएंगे 200। 20 के 1 नोट, 20 के 1 नोट। आगे करते हैं। 5 के भी आपको 1 ही नोट। तो हमारा हो जाएगा पूरा, बढ़िया से लिख लीजिएगा, 5000 पूरे हो जाएंगे जहाँ क्वेश्चन में जितने दे रखे हैं। चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय मुद्रा नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? किसके हस्ताक्षर होते हैं? यहाँ पे भारतीय नोटों पे कितने प्रकार के होते हैं वो तो हमने लिख लिया। तो पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नमेंट RBI के। अब सीधा लिख लेगा गवर्नमेंट। यहाँ पे हो जाएगा आपका गवर्नमेंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया, वहाँ पे लिखेगा, ठीक है। आगे करते हैं। भारतीय मुद्रे में नोटों का मान कितनी भाषा में लिखी होती है? कितनी भाषा में लिखी होती है? 16 भाषाएं में लिखी होती है। 16 भाषाओं में लिखी होती है। आगे करते हैं। आप असली और नकली 100 रुपये के नोट की पहचान कैसे करेंगे? नीचे लिखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके लिए एक नोट भी दिया गया है, ये RBI की तरफ से दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ हमारे महात्मा गांधी जी का फोटो होना चाहिए, तो करते हैं। महात्मा गांधी आगे लिखता हूँ जी का नोट पर, यहाँ पे नोट पर दिखे तो मात्रा लगा जाएगा। 1 मिनट। यहाँ पे हो गया असली, वही होता है असली नोट। हो गया हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना ये आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चलो बाय बाय।